नमस्कार। साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूँ और आज मैं गौरव उपाध्याय की पुस्तक जिंदगी अनलिमिटेड के साथ उपस्थित हूँ। कैसे जिए दायरों से एक कदम आगे। गौरव उपाध्याय सीनियर टेक्नोक्रेट प्रोफेशनल हैं, सिंगापुर में एडोब से जुड़े हुए हैं। 15 सालों से कॉरपोरेट का जो उनका जीवन है उसमें लगभग 20 से अधिक देशों में घूमने और रहने के बाद उनको लगा कि कुछ लोगों को या अपने पाठकों को या भारतीय युवाओं के बीच उन अनुभवों को बांटने की ज़रूरत है। उनको एक दिशा देने की ज़रूरत है जो कम से कम उनको कोई मार्ग सुझा सकता है। सोशल मीडिया पे अपनी पोस्ट से काफ़ी चर्चित रहे हैं और कविताएं भी लिखते हैं। इस किताब में भी ढेर सारी उनकी कविताएं हैं। मोस्ट वांटेड जिंदगी इनकी पहली पुस्तक थी, वहाँ से इन्होंने लिखना शुरू किया और हिंदी में मोटिवेशन कैसे हो, लोग कैसे आगे बढ़ें अपने जीवन में, किस तरह से सही पथ को अपनाकर, सही दृष्टिकोण को अपनाकर, सही सोच को अपनाकर जो पाना चाहते हैं वो हासिल कर सके, ऐसी उनकी कोशिश रही है गौरव उपाध्याय की। इस पुस्तक को उन्होंने लगभग 1000 से अधिक लोगों से जो बातचीत की सोशल मीडिया के माध्यम से या सीधे मिलकर, और जो उनका अपना अनुभव रहा है उन अनुभवों के निचोड़ से यह बात बताने की कोशिश की है कई सवालों के साथ कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि हम अपनी परिस्थितियों के शिकार हैं या हमें जीवन में आगे बढ़ने का अवसर नहीं मिल रहा है या हमारी अपनी सीमा यही है। वो लोग जीवन में आगे कैसे बढ़ें और क्या करें, इस बात को वे कुल 7 अध्यायों में जो 3 खंडों में बटे हैं उसमें बांटने की कोशिश करते हैं। लेकिन सूक्ति वाक्यों में इन अध्यायों से पहले उन्होंने क्या कुछ लिखा है उसकी वानगी मैं बता दूं। इस पुस्तक की शुरुआत होती है जिस पन्ने से, उस पर लिखा है, तुम ही सूरजमुखी, तुम ही सूरज भी हो, आखिर किसकी इजाज़त चाहिए खिलने और मुरझाने को। इसी तरह से जो हर अध्याय से पहले उन्होंने कुछ ऐसे वाक्य लिखे हैं। जैसे पहले अध्याय से पहले उन्होंने लिखा है कि हर झील समंदर क्यों हो जाए, पानी ठहरेगा नहीं तो कमल कहाँ खिलेंगे। इसके अलावा एक अध्याय के आगे उन्होंने लिखा है कि जिंदगी किनारे पर खड़े होकर बस लहरों की कहानी देखने का नाम नहीं है। फिर जिंदगी है क्या, उसको देखने और समझने के लिए आपको यह पुस्तक पढ़नी पड़ेगी। एक और अध्याय के पहले उन्होंने लिखा है कि मिट्टी के घड़े बनाता है मगर बरसात से नहीं डरता, जो कुम्हार अपना हुनर जानता है वह हालात से नहीं डरता। यह किताब इसी तरह के अंदाज में, जैसे मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ उसी अंदाज में लिखी गई है और इसके अंदर जो कुल 7 अध्याय हैं 3 खंडों में विभक्त, वो ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि हमारी अपनी सीमा क्या है। जब हम ये जान जाएंगे कि हमारी अपनी सीमा क्या है, मतलब हमारी क्षमता क्या है, हमारे अंदर क्या गुण हैं या अवगुण हैं, तो हम असीमित ज़िंदगी का रास्ता खोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमें सत्य का भान हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे। वो कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि आध्यात्मिकता और व्यवहारिकता में कोई अंतर है। कोई कहता है कि आध्यात्मिकता का मार्ग चुन लो, कोई कहता है धार्मिकता का, कोई कहता है व्यवहारिकता का, कोई कहता है कि विशुद्ध जो है जोड़ तोड़ बन जाओ। ये सब नहीं है, जीवन संतुलन का हिस्सा होना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि असीमित जिंदगी का मतलब शक्ति है या सीमा है, आखिर नियंत्रण की नियति क्या है। वो कह रहे हैं कि जो दिखता है वह बिकता है, ऐसी सोच है। सहज जीवन, असीमित जीवन क्या है, असीमित सोच क्या है, असीमित जिंदगी के बीच क्या हो सकते हैं, पीड़ा क्या हो सकती है, शारीरिक मानसिक आंतरिक दुख क्या हो सकते हैं, और उस दुख को जान लेना, उससे दोस्ती कर लेना भी आपको आगे बढ़ाने की
कोशिश कर सकता है। इसी तरह से आप अतीत को इसलिए जानो क्योंकि भविष्य की बुनियाद तय कर सको। उनका कहना है कि जिन लोगों ने भी कहानियाँ बनाई है या जिन लोगों ने भी जीवन को अलग अलग ढंग से चुना है, उनके अपने मायने थे। इस पुस्तक में वे बहुत सारे उदाहरणों के साथ अपनी बात कहते हैं, बहुत सारे सवालों के साथ आते हैं, ऐसे सवालों के साथ जो आपके मन में अक्सर आते होंगे। कहानी शैली में, अंदाज में लिखा है, किसी की बातचीत, किसी से सुनी हुई कहानी, किसी के की प्रेरक कहानी के साथ वो आते हैं, तो आपके दिमाग में ये होता है कि नहीं, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। उन्होंने इस पुस्तक के बहाने ये कोशिश की है कि जो भारतीय समाज है और युवा है वह कुछ न कुछ अपने जीवन में कर सके। आखिरी पन्ने पर आभार के 2 शब्द से पहले उन्होंने लिखा है कि बूंद बूंद कतरा ही सही समंदर बन रहा है, बेखबर हो तुम, कुछ तुम्हारे अंदर बन रहा है। यानी अगर अपने पर भरोसा रखें और सही दिशा तय कर सकें तो आपकी अपनी ज़िंदगी सीमाहीन हो सकती है। वह आपको वहाँ पहुँचा सकती है जहाँ आपने पहुँचने का शायद स्वप्न भी नहीं देखा होगा। उम्मीद है साहित्य तक का यह एपिसोड आपको पसंद आया होगा। उससे पहले मैं बता दूं कि इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस के लिए पेंगुइन स्वदेश ने प्रकाशित किया है। मूल्य 199 रुपये है और पृष्ठ संख्या है 190। साहित्य तक के इस कार्यक्रम के बारे में अपनी राय से हमें अवगत कराते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, पढ़ते रहें। कल मैं इसी समय किसी और पुस्तक की चर्चा के साथ आपसे मिलूंगा। उम्मीद है हमारे कार्यक्रम के बारे में आप अपनी राय देना नहीं भूलेंगे। धन्यवाद।